जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं भोजन की आजादी टीवी चैनल। ये हमारे देश की तस्वीर है दोस्तों। एक बिना मेहनत से चर्बी लेकर घूमता है, शरीर पर चर्बियां लेकर घूमता है, और जो रात दिन मेहनत करके देश को खाना खिलाने वाला वो समाज, एक किसान जिसकी शरीर पर न तो खून दिखाई देता है शरीर में और न ही पानी, खून पसीने का पानी करते हुए समाज को और देश को अनाज पहुंचाने वाला, अनाज देने वाला अन्नदाता की यह हालत हमारे आत्मनिर्भर देश में है। और यही आत्मनिर्भरता के झुनझुने हमारे देश में बज रहे हैं दोस्तों। ये हमारे देश की धार्मिक व्यवस्था कहनी चाहिए या शोषणकारी व्यवस्था कहनी चाहिए। आज भी हमारे देश का किसान हड्डियों का पिंजरा बनकर बैठा है, और एक समुदाय विशेष जो मंदिरों में पलाड़ी मारकर बैठा है, कुंडली मारकर बैठा है, उसकी आपने तस्वीर देखी। ये दूसरी तस्वीर हम देखते हैं कि हमारे देश के संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया, राजा बनने का अधिकार दिया, मगर जो समाज वोट देकर जो राजा बनाता है और जो राजा बन जाने के बाद वोट देने वाले समाज की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है, तो वह है वोट देने वाले समाज की तस्वीर। आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जरा ये वीडियो पूरी तरह से देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश की स्थितियां आज भी कितनी बदल गई है। तो दोस्तों ये देखिए, ये वोट लेने वालों की पत्नियां, जिन्होंने अपने पैसों के बल पर, धन के बल पर लोगों से वोट लिया। कुछ चुनाव के दौरान सिर्फ नोट दिखाकर वोट लेने वालों की पत्नियां देखो, और जो एक दिन का नोट लेकर अपना कीमती वोट देकर आपने उसके पहले की तस्वीर देखी। ऐसे हमारे समाज में विभाजित समाज हुआ है, और इसी तरह का हमारे देश में व्यवस्था चल रही है। यह बड़ी दुख की बात है, इसीलिए हमें यह बात देखनी होगी। हमारा यह तीसरी तस्वीर, जिस देश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा, यहाँ स्थान होगा, वहाँ पर झोपड़पट्टियों से भरा हुआ देश है। कुछ शहर छोड़ दो, शहरों को छोड़ने के बाद सारी झोपड़पट्टियाँ। और वह देखो, एक अमेरिका जो सिर्फ एक यीशु ख्रिस्त को मानने वाला, आज वहाँ पर कोई अन्य समुदाय के लोग बैठे होंगे, मगर वहाँ यीशु को मानने वाला समाज है और उनका एक ही ईश्वर है। हमारे देश में 33 करोड़ ईश्वर है, एक भी हमारे काम में नहीं आ रहा है। यह बड़ी सोचने समझने की बात है। जो लोग समझते हैं यह कोई किसी की भावनाओं को आहत करने का हमारा कोई अभियान नहीं, कोई बात नहीं, मगर जो सच्चाई है वो आपके नज़रों के सामने है। अब हम देखते हैं कि हमें नदी नालियों को, पेड़ पौधों को, जो भी है, देवता के रूप में मानते हैं, नदियों को माता के रूप में मानते हैं, और यहाँ पर बहुत बहुत माताओं को इतना गंदा करके रखते हैं कि, और ये गंदा करने के कार्य को ही हम परंपरा का दर्जा देते कि नहीं नहीं, हमारे देश में तो ऐसी परंपराएं है, सदियों से चली आ रही परंपरा, और जिसके कारण एक अपने माता को भी, नदी को हम माता मानते हैं, और उसको भी हम साफ सुथरा नहीं रख सकते। ये मेरा देश। तो दोस्तों आगे का वीडियो हम देखेंगे। देखिए, आगे में हम आपको बताएंगे कि जिस देश में सिर्फ नदियों का एक स्थान होता है, एक नदियों को सिर्फ नदी कहा जाता है, उसका वीडियो, और जिस नदी को हम माता कहते हैं, उसको पूजते हैं, ऐसे नदियों की हमारे देश में क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, परिस्थिति है, आप नज़रों से देख सकते हैं और अनुभव भी आप करते ही हैं। तो यह देखिए दूसरा, यह वीडियो, जिस नदी को सिर्फ नदी मानने वाला देश, इस नदी में देखिए कितनी साफ सफाई, साफ सुथरा, और उसके आजू बाजू में बस्तियां है, फिर भी कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं, मगर यहाँ पर सफाई को पहला स्थान है, नहीं कि श्रद्धा को। और जिस देश में श्रद्धा के लिए ज़्यादा स्थान दिया जाता है, यहाँ पर हमारे देश में गंदगी का ज़्यादा वास होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने समाज तक ये पहुँचाने की कोशिश करना। यह वीडियो किसी के विरोध में नहीं, या तो किसी के आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का कोई हमारा कार्यक्रम नहीं, मगर सच्चाई इतिहास बयान करती है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे देश की अब ये स्थिति, प्राइवेट स्कूल देखे, ये मंजिलों पर मंजिल चढ़े बैठे हैं,
और सरकारी स्कूल के कलर भी निकल चुके हैं, या रंग लगाने के लिए समय नहीं है, या व्यवस्था नहीं है, बजट नहीं है। और फिर ये कहा जाता है कि देखिए योग्यता के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कौन से स्कूल का विद्यार्थी पढ़कर योग्यता के लायक बनेगा और वो इस देश में वो सर्वोच्च स्थान पर जा सकता है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा सामाजिक विभाजन माना जाना चाहिए। और जो कहा जाता है कि हम योग्यता के आधार पर बढ़ते हैं, तो दोस्तों सरकारी स्कूल में जाकर आप योग्यता हासिल करोगे तो पता चलेगा। दूसरा, हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के मास्टरों का घर देखो, एक छोटा सा घर बना बैठा है, कवेलू लगा है ऊपर से। और जो सरकारी स्कूल के जो मास्टर है उनका घर देखो, आप देख सकते हैं क्या क्या है। प्राइवेट स्कूल के लिए तो गाड़ी अभी दिखाई दी जो लाल रिंग में लगे हुए हैं, और सरकारी स्कूल के मास्टर का देखो यह मकान कवेलू का बना पड़ा है। फिर देखो हमारे अमीरी और गरीबी का फर्क देखिए। जो आदमी जिन अपने जीवन भर कष्ट और मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए, गरीब अपना पीठ पर बोझा ढोकर चलता है, और अमीर अपने चर्बी का बोझा अपने पेट पर लेकर ढोता चलता है, जिसको अमीर कहा जाता है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी हमारे देश की खाई है, और इस खाई को बुझाने के लिए हमारे देश के व्यवस्था संचालक मालक हमारे देश के जो बने बैठे हैं, उनके पास यह खाई मिटाने का कोई अभियान नहीं। सिर्फ बातें, नारे और हवाई बातें करते ही हमारे देश के लोगों को कभी मन की बात तो कभी गम की बात, ये बातों बातों में उलझा के रखने का हमारे देश में अभियान चलता है। और हमारा देश दिन ब दिन हमारे देश का गरीब गरीब बनता जा रहा है। योजनाएं भरपूर है मगर योजना अमल में नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे देश की व्यवस्था और यहाँ की परिस्थिति आप अपने नज़रों से देख रहा है। इसलिए कब बनेगा हमारा देश विश्व गुरु, यह इंतज़ार है।